Hello kids, today we are going to study social studies social civics chapter 3. What is government? गवर्नमेंट क्या है आज हम पढ़ेंगे. गवर्नमेंट क्या क्या करती है, क्यों आवश्यक है गवर्नमेंट, सब पढ़ेंगे आज. पेज नंबर 27. Page number 27. You must have heard the word government mentioned several times. कई बार आपने गवर्नमेंट शब्द सुना होगा. In this chapter, you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट चैप्टर में कि गवर्नमेंट क्या है और इसका क्या रोल है, इसका क्या भूमिका है, गवर्नमेंट की क्या भूमिका हमारे जीवन में आज हम पढ़ेंगे. व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, गवर्नमेंट क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, हम पढ़ेंगे. हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, क्या करना है और किस प्रकार से निर्णय लेते हैं, हमको क्या क्या करना है, ऐसा निर्णय कैसे लेते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, अलग अलग जो प्रकार की गवर्नमेंट है उनमें क्या क्या अंतर है, उनमें क्या अंतर है, जैसे कि मोनार्चीज एंड डेमोक्रेसीज. ठीक है, मोनार्चीज यानी कि राजतंत्र जिसमें राजाओं के द्वारा राज किया जाता है, और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र. अब बहुत सी बार आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में आता रहता है, जैसे कि अलग अलग हेडिंग आती रहती है. गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स, असंगठित जो मजदूर हैं उनके हितों की रक्षा करेगी, उनके अधिकारों की रक्षा करेगी. डिटेल प्लान टू टेकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो फ्लड आई है, बाढ़ आई है, उसको टेकल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के प्लान हम करेंगे. किस प्रकार से उनको डिटेल, अगर मान लो कभी बाढ़ आ जाती है तो उसको किस प्रकार से हम टेकल करेंगे, इस प्रकार के न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं. गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ ओनियंस, सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट. कभी कभी आप ऐसा भी पढ़ते हैं कि मान लो किसी चीज की कमी हो जाती है, जैसे मान लो कि ऑनियन, मान लो प्याज है, तो प्याज के जो दाम है वो मान लो फिक्स कर दिए है ना, और गवर्नमेंट कहती है कि भाई मार्केट में प्याज की कोई कमी नहीं है. इस प्रकार भी आप न्यूज पढ़ सकते हैं, न्यूज में आप देख सकते हो. सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस. गवर्नमेंट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास 5 और जज हो सकते हैं. इस प्रकार की न्यूज भी आपने कभी सुनी होंगी, इस प्रकार की बातें सुनी होंगी. गवर्नमेंट फॉर रिवेम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर, जितने भी कोल और पावर सेक्टर है, कोल मतलब कोयला और पावर यानी कि बिजली से संबंधित जो भी सेक्टर है, पावर से संबंधित जो सेक्टर है उसमें सुधार करेगी. ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कैर्सिटी हिट बाय गवर्नमेंट. कभी कभी ऐसी न्यूज हम पढ़ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने लगभग 15,000 गांवों को सूखाग्रस्त से अकालग्रस्त घोषित कर दिया है. इस प्रकार की न्यूज आप देख सकते हो. गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया, गवर्नमेंट ने इस प्रकार की बातें की है. एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन. देखिए, हर देश का एक सरकार होती है ताकि वो निर्णय ले, किसी चीज को करवाने के लिए निर्णय ले, वो कानून बनाए. These can be decisions about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions. भाई गवर्नमेंट निर्णय ले सकती है कि कहाँ रोड बनाई जाए, कहाँ स्कूल बनाई जाए. अगर मान लो जैसे कि ऑनियन है, प्याज, जो कोई दूसरी जो चीजें हैं, अगर उनके अगर भाव बढ़ गए तो किस प्रकार से उनको रिड्यूस किया जाए, किस प्रकार से उनको कम किया जाए, ये सभी गवर्नमेंट करती है. द गवर्नमेंट आल्सो टेक्स एक्शंस ऑन मेनी सोशल इश्यूज, और कई सामाजिक मुद्दों पर भी गवर्नमेंट क्या करती है, निर्णय लेती है, डिसीजंस लेती है. ताकि गरीबों की मदद हो सके. इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग कोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज. इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को शुरुआत कर सकती है या उनको चलाती है, जैसे कि पोस्टल और रेलवे सर्विसेज को चलाती है. Page number 28. The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries. गवर्नमेंट की एक और जवाबदारी ये है, गवर्नमेंट का एक काम ये भी है कि जितने भी हमारे देश की बाउंड्रीज है ना, देश की जो बाउंड्री है उनकी क्या करें, वो रक्षा करें.
और दूसरी कंट्रीज के साथ अपने जो पड़ोसी जो देश है उनके साथ क्या करें, अच्छे रिलेशंस बनाए रखें, शांतिपूर्ण उनसे रिलेशंस रहे, संबंध रहे। It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities। एक गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेदारी कि इस बात को सुनिश्चितता करें कि हमारे जो देश के जो नागरिक है उनके पास पर्याप्त भोजन की व्यवस्था है ना, और पर्याप्त गुड हेल्थ फैसिलिटीज है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। ये गवर्नमेंट की जवाबदारी है कि वे लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। When there are natural disasters like the tsunami or earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people। और जब मान लो कि बाढ़ आ जाए, ये सूखा या सुनामी आ जाए, जिस प्रकार की सुनामी आया था, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, और जिसमें अगर मान लो बहुत सारा अगर नुकसान हो, इस अर्थक्वेक आ जाए, तो गवर्नमेंट की जवाबदारी है कि भाई वो है ना लोगों को सहायता पहुंचाए ताकि उनको मदद मिले लोगों को। If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court। Courts are also part of the government। देखो यदि मान लो कभी कोई व्यक्ति को जुर्म करता है या लड़ाई झगड़ा कुछ होते हैं, कोई डिस्प्यूट होते हैं, तो उसका निराकरण कहाँ होता है? कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं और वहां पर उसका डिसीजन होता है। और कोर्ट भी क्या है? गवर्नमेंट का एक भाग है। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this and why it is necessary for them to do so। अब आपको कभी कभी आप सोचते होंगे कि गवर्नमेंट ये किस प्रकार से मैनेज करती है और उनको ऐसा क्यों आवश्यक है भाई चीजों को मैनेज करें। When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made। अब देखिए अगर मान लो कोई भी ह्यूमन बीइंग्स है, मानव है, वो क्या लिव एंड वर्क टुगेदर, अगर वो साथ रहते हैं और साथ में काम करते हैं, तो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत होती है, एक संगठन की जरूरत होती है, ताकि वहां पर सब लोग मिलकर कोई डिसीजन ले सके। आप देखिए इसका अपने जो इसके नीचे देखिए जो एक चित्र बना हुआ है, ये क्या है? हमारा पार्लियामेंट है। सम एग्जांपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, द सुप्रीम, हाँ ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट का एक भाग है। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम, वो भी गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट की है वो। Some rules have to be made that apply to everyone। कुछ ऐसे नियम होते हैं जो सभी के लिए लागू होते हैं। For example, there is a need to control resources and protect the territories of a country। एक तो किसी भी देश के क्षेत्रों को या कह सकते हैं अपने जिस भी देश की गवर्नमेंट है उसका मतलब जवाबदारी है कि भाई वो रिसोर्सेस को कंट्रोल करें और टेरिटरीज को, उस देश की टेरिटरीज को, क्षेत्रों को क्या करें, वो प्रोटेक्ट करें। सो पीपुल कैन फील सिक्योर, ताकि लोग उसके प्रोटेक्शन से क्या होगा, लोग अपने आप को, अगर उनको प्रोटेक्शन मिलेगी तो लोगों को लगा कि नहीं हम सिक्योर हैं, हम सुरक्षित हैं। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। और गवर्नमेंट क्या करती है, ये क्यों करती है कि भाई लोगों की मदद के लिए, टेकिंग डिसीजंस एंड इंप्लीमेंटिंग दिस अमंग ऑल द पीपल। गवर्नमेंट क्या करती है, निर्णय लेती है, डिसीजंस लेती है और उनको सभी लोगों में उनको क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के कौन कौन से लेवल है देखिए। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। अब जैसे कि आपको पता लग गया है गवर्नमेंट कई चीजों के लिए जवाबदार है, उनके रिस्पॉन्सिबल है। Can you think of how it manages to do all this? क्या आपने कभी सोचा होगा गवर्नमेंट इतना सब करते थे, इतना मैनेज कैसे करती होगी? The government works at different levels। अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है। लोकल लेवल होता है, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। गवर्नमेंट 3 स्तर पर काम करती है, लोकल लेवल पर काम करती है, स्टेट लेवल राज्य स्तर पर काम करती है और नेशनल लेवल यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। तो गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। अगर हम लोकल की बात करें, लोकल लेवल की बात करें, तो लोकल लेवल यानी कि हमारे गांव की बात, जब हमारे गांव या हमारे कस्बे की बात है, ये लोकल आता है, जहां हम रह रहे हैं हमारे लिए लोकल लेवल है। जैसे द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और आसाम एंड या हमारा मध्य प्रदेश हम ले सकते हैं।
अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे स्टेट को कवर करती है। जैसे कि कोई भी स्टेट ले लो, एमपी मध्य प्रदेश ले लो, हरियाणा ले लो, तो हर राज्य स्तर पर भी क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। इसके अलावा नेशनल लेवल रिलेटेड टू द इंटायर कंट्री, और नेशनल लेवल की बात करें तो पूरे देश की बात होती है। अब देखिए, लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन। और देखिए आगे आप देखेंगे कि लोकल लेवल गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करती है। नेक्स्ट क्लासेस में आप ये भी पढ़ेंगे कि भाई हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करती है, ये अब आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे। पेज नंबर 31, लॉज एंड द गवर्नमेंट, कानून और सरकार। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस। देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रूल्स बनाती है, कुछ नियम बनाती है, और उन नियमों का पालन करना किसको करना है, देश की जनता को। सरकार कानून बनाती है, नियम बनाती है, और उसका पालन उस देश की जनता को करना होता है। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, और एक तरीका जिससे गवर्नमेंट काम करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजंस, सिमिलरली इट हैज द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजंस। जिस प्रकार से गवर्नमेंट के पास पावर है कि भाई वो क्या करें, नियम बनाए, उसी प्रकार से गवर्नमेंट के पास इस बात का भी पावर है कि वो उनको क्या करें भाई, कि गवर्नमेंट को इस बात का भी पावर है कि वो डिसीजन ले सके। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव लाइसेंस। जैसे कि एक मान लो कानून है मोटर व्हीकल चलाने के लिए, है ड्राइविंग करने के लिए, कि वह व्यक्ति ही ड्राइविंग कर पाएगा। कोई भी मोटरसाइकिल हो, कार हो, जो भी, वही व्यक्ति ड्राइव कर पाएगा जिसके पास में लाइसेंस होगा। लाइसेंस यानी कि एक प्रकार का आज्ञा पत्र कह सकते हैं भाई, जिसमें आपको आज्ञा मिलेगी भाई आप ये वाली गाड़ी मतलब वाहन आप चला सकते हो। अलग अलग वाहन के अनुसार आपको लाइसेंस मिलता है। Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money। अगर मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बिना लाइसेंस के अगर गाड़ी चलाता है तो या तो उसको फाइन लगेगी या उसको जेल हो जाएगी। Without these laws, the government's power to make decisions is not of much use। अगर मान लो कि लॉज नहीं होंगे, अगर कानून नहीं होंगे, है ना, विदाउट दिस लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस नॉट ऑफ मच यूज, तो फिर उनके जो डिसीजन कोई ज्यादा उपयोगी नहीं होंगे, काम के नहीं होंगे। In addition to any action that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed। यदि मान लो कि गवर्नमेंट ने किसी मतलब नागरिकों के लिए कोई कानून बनाए गए हैं, ठीक है, और यदि मान लो उन लोगों को उन कानून के अनुसार उनके पक्ष में कोई बात अगर नहीं होती है तो गवर्नमेंट तो लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो कि कोई भी कानून बना है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन उसके अनुसार लोगों के काम नहीं होते हैं अगर, या उनके विरुद्ध होते हैं अगर, उन कानूनों के अनुसार काम अगर नहीं होता है तो क्या होगा, क्या हो सकता है बताइए, तो वो अपने हितों के लिए आगे जा सकता है। If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed। यदि मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको इस बात के लिए जॉब नहीं मिला है, धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर उसको जॉब नहीं मिला है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, कोर्ट जा सकता है कि भाई कानून तो बनाया है लेकिन उसके अनुसार हमारा काम नहीं हो रहा है, हमको जॉब नहीं मिल रहा है। The court can then give orders about what should be done। तो फिर कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर देगी भाई आपको क्या करना है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे who gives the government this power to make decisions and enforce laws। अब भाई देखिए, गवर्नमेंट को कानून बनाने के लिए
और उनको डिसीजन लेने के लिए कौन अधिकृत करता है, कौन पावर देता है कि भाई वो कानून बनाए और डिसीजन ले? द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री। अब इस क्वेश्चन का जवाब उस देश में किस प्रकार की या देश में किस प्रकार की गवर्नमेंट है उसके अनुसार होगा। इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपुल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। और अगर मान लो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, जैसे कि हमारे देश में लोकतंत्र है, ठीक है, तो यहां पर लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पावर देते हैं। जैसे हमारा इंडिया कैसा डेमोक्रेटिक कंट्री है, कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर गवर्नमेंट को पावर कौन देता है, जनता देती है। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन व्हिच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्संस एंड इलेक्ट देम। और इस प्रकार भाई देखिए पावर देती है कौन देता है, जनता देती है, लेकिन किस प्रकार से देती है और क्या करती है उसके लिए जनता, है ना, वो इलेक्शन के द्वारा लोग, है ना, इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जनता के द्वारा लोगों को चुना जाता है और जनता को उन लोगों को चुनती है जो देश के लिए काम कर सके, है ना। तो क्या करें, चुनाव होंगे, चुनाव में लोग वोट देंगे और वोट के आधार पर क्या होगा, फिर जिसको बहुमत मिलेगा उसकी सरकार बनेगी। In a democracy, the government has to explain its actions and defend its decisions to the people. चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर मान लो कि डेमोक्रेसी की बात करें, जैसे कि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, यहाँ पर गवर्नमेंट किसके द्वारा चुनी जाती है, इलेक्शन के द्वारा लोग वोट देते हैं और फिर गवर्नमेंट चुनते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्ची। एक फॉर्म था, एक कौन सा था, डेमोक्रेसी, और दूसरा है मोनार्ची। मोनार्ची मतलब राजतंत्र। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के द्वारा, उस देश की, किसी भी देश की जनता के द्वारा, जैसे कि हमारे देश में गवर्नमेंट लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं और जिसको ज्यादा बहुमत मिलता है उसकी सरकार बनती है। अब दूसरा प्रकार है मोनार्ची। मोनार्ची यानी कि राजतंत्र। द मोनार्च का मतलब होता है किंग और क्वीन, राजा या रानी, ठीक है। सो द मोनार्च हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। अब मोनार्ची में क्या होता है कि कानून कौन बनाता है, राजा या रानी बनाते हैं और डिसीजन भी वही लेते हैं। The monarch may have a small group of people to discuss matters with। और monarch में क्या होता है कि एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें विभिन्न पहलुओं पे बातचीत की जाती है, but the final decision making power remains with the monarch, ठीक है। अब monarch में क्या होता है, राजतंत्र में लोगों की एक छोटा सा ग्रुप बनता है और वे क्या करते हैं, मैटर्स को, किसी बातचीत को डिस्कस करते हैं, लेकिन जो आखिरी डिसीजन कौन लेता है, मोनार्च यानी कि राजा या रानी जो होता है वो लेता है। पावर रिमेन्स विद द मोनार्च। अनलाइक इन डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर डिसीजंस, सो एक्शंस आर डिपेंड द डिसीजन दे टेक। कुल मिला के बात ये है कि अगर हम लोकतंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, तो उसमें गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट को उस देश की जनता चुनती है वोट के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से। और जो मोनार्ची होता है, मोनार्ची में क्या होता है कि राजतंत्र होता है, यहाँ पर नियम बनाने का काम और डिसीजन लेने का काम राजा या रानी करती है, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 32, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। जैसे मैं बताया आपको, इंडिया इज क्या है, डेमोक्रेसी, यहाँ पर लोकतंत्र है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपुल। और जो अचीवमेंट जो मिला है, डेमोक्रेसी जो मिली है, वो एक लंबे संघर्ष के बाद मिली है, भारतीय लोगों को एक लंबे संघर्ष के बाद मिली है। देयर आर अदर प्लेसेस इन वर्ल्ड वेयर पीपुल हैव आल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। देश में, विश्व में दूसरे भी ऐसे जगह हैं जहां पर लोगों को डेमोक्रेसी प्राप्त करने में स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect
their leaders. So in a sense a democracy is ruled by the people. जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं मैं कि डेमोक्रेसी में क्या है, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है यहां पर, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम पढ़ते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जनता डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, भाग नहीं लेती है, बट इंस्टेड इसके बजाय क्या करती है, चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, भाग नहीं लेते हैं, वे इलेक्शन के माध्यम से क्या करते हैं, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। These representatives meet and make डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन। और ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, इसके लिए पूरी उस देश की जनता के लिए या उस क्षेत्र की जनता के लिए। These days the government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchising। अब देखिए जब तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज नहीं होगी तब तक गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती है। अब देखिए एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो चुनाव होते हैं तो उसको वोट देने की जो बात आती है, लोगों के द्वारा जो वोट दिया जाता है, तो उसमें वो लोग वोट देते हैं जो 18 साल या 18 साल से अधिक होते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब यही होता है कि वोट देने का अधिकार मतलब जो बालिग हो जाते हैं 18 साल या उससे ऊपर। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कैन यू बिलीव दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। देखिए अभी तो क्या होता है, जब इलेक्शन होता है तो उसमें महिला पुरुष सभी भाग लेते हैं, ठीक है, गरीब भी भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले महिलाओं और गरीबों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। जो गरीब होते थे या जो महिला होती थी उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेशन या भाग नहीं लेने दिया जाता था। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मेन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। ऐसे ही लोगों को वोट देने का अधिकार था जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती थी, जिनकी खुद की प्रॉपर्टी होती थी, और वो जो एजुकेटेड होते थे, जो शिक्षित होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, उनको ही वोट देने का अधिकार था। दिस मीन दैट वुमन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। ठीक है, स्वाभाविक बात है। मतलब कि जो पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, उसको ही वोट देने का अधिकार था। जो पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। लोगों के द्वारा ही डिसीजन, मतलब स्पेशली पुरुषों के द्वारा डिसीजन लिया जाता था। द कंट्री वॉज गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दिस फ्यू मेन मेड। गवर्नमेंट क्या करती थी, रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार चलती थी, जो पुरुषों द्वारा जो बनाए जाते थे उनके अनुसार। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड दे therefore came together to determine the fate of the majority। अब इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले क्या होता था, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले क्या था, ओनली a small minority was allowed to vote। केवल छोटा से अल्प बहुमत से ही मतलब वोट देने का उनको था। एंड दे therefore came together to determine the fate of the majority। और वो क्या करते थे, मेजोरिटी के भाग्य को निश्चित करते थे। Several people, including Gandhi ji, were shocked at the unfairness of this practice, है ना। और जो ये बात होती थी कि भाई एजुकेटेड लोग या जो जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है या केवल पुरुष ही मतलब वोट दे सकते हैं, तो इससे गांधी जी भी बहुत शॉक हुए, उनको भी बहुत धक्का लगा था भाई ये क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो एडल्ट्स है, ठीक है, एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। फिर गांधी जी ने कहा कि जितने भी एडल्ट्स हैं, जितने भी वयस्क पुरुष महिला जो भी है, उनको वोट देने का अधिकार है। और इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में सबको, चाहे महिला पुरुष हो,
जो एडल्ट है, यानी कि जिसकी उम्र 18 साल है उससे ऊपर हो गई है, चाहे वो गरीब हो या अशिक्षित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, 1931 में जर्नल यंग इंडिया में लिखा हुआ था, गांधी जी ने कहा था, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. कहने का मतलब है कि गांधी जी ने ये कहा है कि भाई सभी के लिए वोट देने का सबको अधिकार होना चाहिए, जिसको जो 18 साल है उससे ऊपर हो, चाहे वो शिक्षित हो अशिक्षित हो। ये अपने पढ़ लेते हैं यहाँ पर। चलिए, तो इस प्रकार से आपका ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।